डोरेमोन की निकाह हो गया है, तो डोरेमोन अपनी बीवी के लिए रवानगी हो रही है घर से। तो उनकी सारी सहेलियां हैं और उनकी बहनें हैं, उनको रवानगी कर रही हैं यहाँ से। तो इसमें अब जो गाना चलेगा वो चलो रे डोली उठाओ पिया मिलन की रुताई। तो सभी लोग रवानगी कर रहे हैं, डोरेमोन आगे बढ़ गए हैं। डोरेमोन आगे बढ़ के और इनकी सभी सहेलियां हैं, वो सभी सहेलियां और जो इनकी ताई हैं और सभी जो रिश्तेदार आए हुए हैं अभी घर पर, वो सभी लोग इनकी विदाई के लिए विदाई में लगे हुए हैं। अरे यार, मैंने तो बहुत देर से इनके लिए कह दिया, अभी गाड़ी नहीं आई है, गाड़ी आ जाएगी जल्दी से। मैंने बोल दिया था दूल्हे वाली गाड़ी फटाफट ले आएँ। अरे पापा तुम कहाँ पर हो? अभी तुमने बताओ गाड़ी नहीं मंगाई है। मैंने गाड़ी आपके ऊपर रहने दी थी तो गाड़ी नहीं आई है अभी तक मेरी। अरे दीदी आप चली जाओगी, आप चली जाओगी तो हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी दीदी, बहुत याद आएगी। नहीं नहीं, आप भी हमारे घर आ जाना, ठीक है? हम आते रहेंगे आपके घर। दीदी बहुत याद आ रही है हमें आपकी, हम आपके साथ हमने इतना छोटा बचपन गुजारा अपना, और आज तुम जा रही हो हमें छोड़ के, तो हमें कितना बुरा लग रहा है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा है, आज मेरी शादी है, कल तुम्हारी भी शादी होगी, सबको एक दिन जाना है अपने घर छोड़ के। असली घर तो अपना ससुराल होता है, ये तो घर सपना। माँ बाप तो अपने बच्चे बड़े करते हैं और उनको विदा कर देते हैं, कल आपको भी जाना है। अरे डोरी मोहन, मैंने यार गाड़ी के लिए कह तो दिया था, गाड़ी आ रही है। और बता यार, मैंने उससे बंदे भी कहा था, अभी उससे पूछूंगा ज़रा सी तरीके से जाके। मैं अभी पूछता हूँ, फ़ोन लगाता हूँ, कॉल करता हूँ उसके लिए। कितनी देर लगा दी यार, विदाई में क्या समय है? विदाई विदाई के लिए कितना टाइम लग रहा है बताओ यार। डोरी मोहन परेशान मत हो, गाड़ी आ जाएगी। अभी ये लोग सभी लोग विदाई के लिए भी तो लगे हुए हैं, नो टेंशन रहो। तुम्हारी मम्मी किधर है? मुझे तो ऐसा लग रहा है वो दूर तुम्हारी मम्मी दिख रही है उधर मुझे, उन्हीं के साथ में है। लड़की वालों की तरफ से, ये लड़की वालों की तरफ से है यार। ये तो चाह के बैठ गई, तो आ ही नहीं रही उधर से निकल के। लेट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी आओ यार, चलो। अरे भैया, ये सारा इल्जाम होके मेरे ऊपर ही क्यों लगता है? मैं तो वो बहू रो रही थी तो उसको सिर्फ समझाने गई थी, मुझे क्यों इतना परेशान कर रखा है? मैं तो जल्दी कर रही हूँ। ओहो, तुमसे तो जरा सी बात कह दो, हर बात में नाराज हो जाते हो। नाराज होने का काम है तुम्हारा यार, बारात का घर है अपना, तुम्हें होना चाहिए फटाफट जल्दी जल्दी। तुम घर से निकल के आओगी जब तो बहू निकल के आएगी। ओहो, तुमने मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं चलती हूँ, निकालो मेरी गाड़ी, मैं अकेले जा रही हूँ। बहुत परेशान कर रखा है, ऐसी क्या शादी की मुझे पहले से ही परेशान करके रख दिया है। मैं जा रही हूँ अकेले, मैं क्या अकेले पहुँच जाऊंगी? बहू रो रही थी, वो निकल ही नहीं रही थी, मैं क्या करती बताओ जरा, बोलो। अरे बाबा यार, नाराज मत हो यार, चल चलते हैं, टेंशन मत लो। रुक जाओ, गाड़ी आ गई, आगे गाड़ी आ गई, आ गई। लो गाड़ी आ गई, बैठ लो, आओ दूल्हे के लिए बुलाओ फटाफट। और लड़की किधर है, बुलाओ उसे। रुकी। अरे बाजी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। क्या है बच्चों, खामोश रहो, रोते नहीं है ज्यादा, रोने से क्या होता है? बाजी, तुम्हारी रो मत बच्चों, चलो चलो चलो, बस रहने दो, चलो विदा करो अब। चलो चलते हैं, बैठ गई, मैं बैठ गई। बेटा सही करके बैठ के जाना। ठीक है मम्मी, बैठ जाती हूँ मैं, आप भी आ जाओ मेरे साथ में, कौन जाएगा? मम्मी मुझे बहुत याद आएगी आपकी। अच्छा जी बेटी, सही करके रहना। आज हम बस तुम्हें लास्ट बार समझा सकते हैं, वो तुम्हारा घर है, अपनी सास ससुर का ख्याल रखना बेटा, ध्यान रखना बेटा सबका, ठीक है बेटा? अब तो तुम्हारा घर वही है, वही तुम्हारे माँ बाप हैं बेटा, ध्यान रखना। हाँ पापा, मैं सबका ध्यान रखूंगी। ड्राइवर साहब हॉर्न लगाओ जल्दी से, इसकी मम्मी नहीं आई है लड़के की। और बताओ सभी लोग। लो मैं भी बैठ गई, आ गई जल्दी से, मैं आ गई, ठीक है? अब मेरा मेकअप तो ख़राब कर ही दिया है, उस बार भी ख़राब हुआ था और अब भी मेकअप ख़राब हो जाएगा। लो विंडो सीट पे तो मैं नहीं बैठ पाऊँगी क्योंकि बहू बैठेगी। चलो कोई बात नहीं, मैं पीछे बैठ जाती हूँ, आप जल्दी जल्दी इंतजाम करो चलने का, चलो फटाफट। चलो खैर अपने घर आ गए। वाह यार, मेरा रूम तो बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया है। मैं तो अच्छे को पहले से पहले आके अपना रूम चेक करके देख रहा हूँ, बीबी मेरी पीछे आ रही है, मैंने रूम देख ले रहा हूँ। रूम ओहो, बहुत अच्छे तरीके से मेरा रूम सजाया गया है यार, बहुत अच्छे डेकोरेशन करी हुई है मेरे रूम के अंदर।
जल्दी से मेरी बीवी आएगी, जब तक मैं लाइट जला लेती। मेरा रूम तो बहुत ही मस्त लगने लगा यार। अब तो मेरी बीवी बिल्कुल खुश हो जाएगी, जैसी उसकी पसंद थी। रूम एकदम जगमगाता मिलना चाहिए, तो जगमगा रहा है मेरा रूम। अब मेरी बीवी आ रही है। वाह, रूम तो बड़ा प्यारा लग रहा है। वाह वाह, रूम तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये तो गुड्डे भी जल रहे हैं। वाह, जैसा मैं चाहती थी रूम, बिल्कुल वैसा ही रूम है। देखो सुनैना, हमने अपना रूम तो जैसे तुमने चाहा था वैसा सारा कुछ, अपनी शादी वैसी हुई है। मैंने आपसे आपकी पसंद भी पूछ ली थी, आपको मैं पसंद हूँ या नहीं हूँ। अब मैं आपसे एक बात मांगता हूँ, और एक बात मेरी आपसे है, गुजारिश है। आप बस मेरे माँ बाप का ख्याल रखना और मेरे परिवार का ख्याल रखना। जब भी मैं आपका ख्याल रखूँगा और आपके साथ में प्यार से रहूँगा। आप मेरे माँ बाप का ख्याल नहीं रखोगी तो मेरे माँ बाप आपको परेशान रखेंगे, तो इससे आपको भी दिक्कत होगी और मुझे भी प्रॉब्लम होगी। आपको परेशानी होगी तो मुझे परेशानी होगी, इसलिए आप मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। अगर आपके माँ बाप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूँगी। मैं उनकी हर बात मानूंगी, जो वो कहेंगे मैं वो करूँगी। ठीक है, यही मैं तो आप मुझे आपसे उम्मीद थी, और आप मेरे बातों को मानेंगी। हाँ जी, मैं आपके लिए हर काम करूँगी। ओहो, घर पर आके लेटी नहीं, घर पर बारात आई नहीं और फटाक से बारात आ गई, तुरंत ही दोनों लोग लेट गए। शर्म नहीं है, बेगैरत और लड़की है ये, बिल्कुल भी बेगैरत है। बताओ, कम से कम अपने सास ससुर से बात करती, बुलाती उनके लिए, और फटाक से दोनों लोग लेट गए। सास ससुर को भी नहीं पूछा। बताओ, ये चीज़, ये आजकल की और बहुओं के अंदर ये है। देखो ए जी, मैं आके बैठी नहीं और तुम्हारी माँ मुझे उल्टा फुल्टा बोलने लगी। अरे यार, परेशान मत हो, वो तो तुम्हें समझाने की बात कर रही हैं। वो तो ये कह रही थी सास ससुर को पहले पूछा जाता है, बहू बुलाती है, तुमने बुलाया नहीं होगा इसलिए नाराज़ होती होंगी। नो टेंशन रहो यार, मैं हूँ ना। ससुर जी, सासू माँ आइए ना। लो, तुम कह रही थी बहू बेकार है, बहू तो बहुत अच्छी है। देखो, मुझे आवाज़ मार के बुला रही है। यार, तुम तो बहू की हमेशा तारीफ ही करी नहीं। मैं देख के आया हूँ बहू के लिए, तो मैं ही तारीफ ही करूँगा ना। हाँ जी, वो मेरे कहने पर उन्होंने आवाज़ मारी होगी आपके लिए। वैसे कौन तुम्हें पूछने वाला था, कौन तुम्हें घास डालता। ठीक है भाई साहब, आपकी मम्मी से भी मेरी बात हो गई और सबसे हो गई। अच्छा, अब मेरा सुबह होता है, सुबह का दिन कैसे निकलेगा मेरा, वो देखते हैं। अरे सुनैना, उठ जाओ यार, नहीं तो फिर मम्मी तुम्हें आवाज़ मार के उठाएगी, फिर आपको बुरा लगेगा। सुबह हो गया यार, सुनैना उठो ना। अरे उठो बहू, कब तक सोओगी? सूरज भी आ गया है अब तो आसमान में, जल्दी उठो, कब तक सोओगी तुम? हाँ माँ जी, उठ तो गई। अरे उठ जाओ यार, मैं परेशान हो गया हूँ। बार बार हर दिन यही माँ कहती रहती है, उठ जाओ यार, उठो जाओ यार। अभी तो नई आई हूँ, अभी बाद में ना इनकी नाक चने चबा के रख दूंगी। इतना काम करती हूँ सुबह से रात तक, तो कभी झाड़े लगा दे, कभी बर्तन धो दे, परेशान करके रख दिया है। और जरा सी देर तक सो जाओ ना, तो गेट पे आके कहती हैं, बेटा उठ जाओ। गुस्सा आती है मुझे उनके ऊपर बहुत ज्यादा। कुछ टाइम और होने दो, अभी तो नई आई हूँ मैं। लो, तुम्हारी सारा मम्मी का काम कर दिया मैंने, अब तो सो जाऊं क्या? तुम्हारी मम्मी से फिर भी आज्ञा लेना पड़ेगी, मुझे पूछना पड़ेगा लेटे नहीं लेटूं, बताओ मुझे ये। अरे यार, तू ऐसे ही नाराज होती रहती है, लेट जा चला आके। अब मेरी मम्मी भी बड़े परेशान करने लगी है तुझे यार, चल लेट जा आके, कोई बात नहीं है। मेरी तबीयत खराब हो गई, आवाज बैठ सी गई तेरी माँ के चक्कर से। ओए यार, ऐसी आवाज़ मेरी माँ के लिए अल्फाज नहीं बोलेगी, तू गलत बोल रही है। तेरी माँ नहीं है क्या? मेरी माँ तो ना दिल्ली रहती है, मैं घर नहीं रहती है, मेरा घर उड़ नहीं है। ओहो, तू अंग्रेज की बच्ची है तो तू बाहर रहेगी है, काम नहीं करेगी यहाँ पर। मेरा मूड ज़्यादा मत खराब कर दिए अब।
ओहो, ये पानी भी रह गया। मर जाओ कति, एक काम नहीं कर सकते। मैं ही बुढ़ापे में सारे काम करूँ। अरे अल्लाह, हाँ, देखो मेरी कितना तो पैरों में भी दर्द हो गया है अब। हाँ देखो कर लो, कोई काम तो कर लिया करो बहू, कभी तो उठ जाया करो, हमेशा सोती रहती हो। ओहो मम्मी, अभी खाना बना के बैठी हूँ, कुछ तो शर्म खा लो। तुम्हारा पता नहीं क्या हाल करूंगी मैं अगर मेरी मम्मा इधर आ गई तो। बहुत बुरी है मेरी मम्मा। अरे ओ नकचड़ी, कब तक सोएगी? उठ भी जा, कोई काम भी कर लिया कर, कभी उठ जा भाई, उठ जा। अरे भड़ुवन, कब तक सोएगी? उठ जा ना। अरे माँ, तुम उसे गाली देती रहती हो, वो तुम्हें गाली देने लगेगी, फिर स्टार्ट कर देगी गाली देना। जब स्टार्ट हो गया तो फिर रुकेगा नहीं इस घर के अंदर। इस घर के अंदर ये ड्रामा चलेगा, हमेशा गालियों से भरा रहेगा घर। ये ध्यान रखना। अभी तो उसके लिए बोल रही हो ना, आप सुना, कल के लिए वो तुम्हें गाली देने लगा तो मुझसे मत कहना। पूरा गालियों का ड्रामा चलेगा, फिर एक सीरियल पूरा गाली का ही आएगा, दूसरा सीरियल आएगा वो गाली वाला आएगा पूरा। ये ध्यान रखियो। अब बोल। ओए भड़वन की औलाद, मुझसे मत बोलिए, फालतू में तेरे नकोड़ा फाड़ दूंगी। है क्या चाहिए? बेलन मारूंगी, तेरे बेलन फटकी पल्ली पार पड़े होगी। अरे भड़ुवन किसे बोला तूने? समझ में नहीं आता तेरे? मैं तेरी सास हूँ, इज्जत से बोल। 2 दिन की आई बहू, मुझसे ज्यादा ना वो वर्क कर रही है तेरी। नकोटा फाड़ दूंगी, नकोटा फाड़ दूं तेरा। अरे यार, ये तो बड़ी बदतमीज हो रही है। भड़वन बोल बोल के उसे लड़की के लिए परेशान कर दिया। अब वो तुझे गाली देने लगी तो फिर तेजा क्या हाल हो रहा है तेरा है? कति भाड़न, तू भी चुप जा। तुझे नकोटा फाड़ने गया, तेरे एक मुक्की में नकोटा फाड़ दूं तेरा। भाड़न, चुप नहीं सकती तू है? लड़की को परेशान करके रख दिया है बहू के लिए। वो गाली देना स्टार्ट हो जाए तो तू भी चाह रही है बराबर वाले पड़ोसी हंसें अपने घर की लड़ाइयों को देख देख के हैं। ओहो, मुझे ज्यादा मत सिखाओ क्या करना है क्या करना है। चुप चले जाओ अपने काम पे, ना तो यहीं पे तुम्हें मारूंगी पकड़ के। चुप चले जाओ। बदतमीज हो रही है सारी, तुझसे ही पूछ लूं पहले हैं? हाँ। अरे अपनी अरे अम्मा, तेरी घर बारात होके आई है, लड़का बहू भी लेके आया है। अम्मा कुछ पैसे दे दे, तेरे घर पे औलाद होगी, लड़का होगा लड़का। अम्मा चले जाओ भाड़न हो यहाँ से। सुबह से मेरा वैसे ही मूड खराब है। भड़मो नहीं तो चले जाओ, ना तो तुम्हारे मैं मुंह फोड़ दूंगी। आज बड़ा परेशान करने आ जाती है सुबह ही सुबह। निकलो यहाँ से। ऐसा लगता है मैं तो काम करके आता हूँ इस घर के अंदर, कहाँ से कहाँ आ गया। मर जाऊँ, क्या करूँ, इस साले को मार के रख दूँ। जब भी देखो यहाँ पर आके तो सब कुछ मुझे एक दूसरे का सुनना पड़ता है। हाँ बता, तू बता क्या हुआ आज, क्या हो गया? सुनो, गाड़ी मुझे से मेरे घर पे छोड़ गया, मुझे इधर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। चलो मैं बैठ रही हूँ। तो गाइस, हम अब इन्हें छोड़ के आते हैं घर पर इनके, और आज से इनके लिए हम घर पर छोड़ के आएंगे। देखो अगले पार्ट में हम क्या होगा, कौन सी लड़ाई रहेगी। और अब हमारे यहाँ पर इस पार्ट के अंदर गालियों से भरा हुआ रहेगा। अब इस पार्ट में पता क्या रहेगा, ये इन दोनों ने गालियाँ बकी हैं, तो इन दोनों को गालियों से ही अब की बाज आएंगे लोग। दूसरे पार्ट में आपको मिलेंगी गाली भरपूर वाली, कैसे कैसे सास बहू की गालियाँ होती हैं और कैसे कैसे घर में धुंध होता चलता रहता है। तो आप हमारा नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, आपको उसमें मज़ा ज़रूर आएगा।